नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम यूपी होम गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, जो बार बार आते हैं, उसको लेकर के आए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग ईमानदारी से आंसर भी दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशासन में सलाह। क्या था दोस्तों? प्रशासन में सलाह। इसका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा सभ्यता स्थल था राखीगढ़ी। ये डी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो थे दोस्तों, वो कौटिल्य थे, चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न आपका है, संविधान की मूल संरचना कौन सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा केशव नंद भारती केस। अगला प्रश्न आपका है, भारत में एक एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड के से है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 61। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मा है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मा जो सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अरावली है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मानसून का ब्रेक किस कारण होता है? मानसून का ब्रेक किस कारण होता है? निम्न दाब का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 403, सी जे राइट आंसर हो जाएगा 403। अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, NH-27। अगला प्रश्न आपका है, बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों, यही जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामनगर किला कहाँ स्थित है? रामनगर किला वाराणसी में स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि से जुड़ा है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि से जुड़ा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रयान 3 के उपलब्धि से। अगला प्रश्न है, G20 में
भारत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? G20 में भारत का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल सेवाएं से। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो राइट आंसर हो जाएगा गति शक्ति। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक ध्वज का 5 छल्ले महाद्वीप को दर्शाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यही बीजे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। बी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध गेहूं से है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मत्स्य से है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य किस क्षेत्र में भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा दोस्तों। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न आपका है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्श हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1947 में अपनाया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो 5 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किस वर्ष दिया गया? जय जवान जय किसान नारा जो है 1965 में दिया गया। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जय जवान जय किसान नारा जो है वो किसने दिए थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है सी जे राइट आंसर बरगद हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है दोस्तों 51-52 में हुआ था। 1951-52 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1951-52। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते है जो दोस्तों वो कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंडीकोप उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक जो अगर आधिकारिक लिख देगा तो आधिकारिक में कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न आपका है, लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? लोकपाल की स्थापना
किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो बिहार में लगता है, सोनपुर मेला, वो है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।